कट्टर ईमानदार वर्सेस अब की बार करप्शन फ्री सरकार। 12 साल पहले दिल्ली में सत्ताधारी यूपीए सरकार के घोटालों के खिलाफ ईमानदारी का मंत्र लेकर दिल्ली की राजनीति केंद्र बिंदु में दो नेता आए थे, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल। लेकिन 12 साल बाद यह सवाल उठ रहा है कि ईमानदारी की सियासत की उम्र और केजरीवाल वर्सेस मोदी की तुलना क्या सिर्फ 12 साल ही रही थी? क्या दिल्ली से शुरू हुई लड़ाई दिल्ली में ही खत्म? दिल्ली में बीजेपी की जीत को आप नरेंद्र मोदी की जीत कहेंगे या फिर केजरीवाल की हार? इसका फैसला आप ही कीजिए। लेकिन इस जीत से एक बात जो तय है वो यह कि आपके हार की बात केजरीवाल की तुलना नरेंद्र मोदी से खत्म हो जाएगी, वो तुलना जो खुद केजरीवाल करवाते। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली। केजरीवाल को नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। दिल्ली के मालिक हम हैं। राजनीति की समझ रखने वाले लोग यह जानते हैं कि अगर मौजूदा परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते हैं तो नंबर से तर वह विपक्ष के बहुत बड़े नेता के तौर पर उभर आते हैं और बीजेपी मोदी के सामने संभवतः देश में सबसे बड़ा चैलेंज बन जाते हैं। लेकिन सियासत की खूबी यही है कि सियासत अगर मगर से ऊपर उठकर वास्तविकता पर आधार है, और वास्तविकता यह है कि मोदी ने प्रत्याशी के तौर पर अपने जीवन काल में कभी चुनाव नहीं हारा है। तो दिल्ली में न सिर्फ आपकी हार हुई बल्कि केजरीवाल की हार ने आपकी जड़ पर मानो सीधा प्रहार किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सीट पर कभी शीला दीक्षित को हराकर मुख्यमंत्री बने, हजारों वोट से 2 बार जीते, लेकिन पिछले बार जितने वोट से जीते थे अब की बार उससे केवल 4000 वोट ज्यादा मिले। केजरीवाल के साथी और शिक्षा का मॉडल देने वाले मनीष सिसोदिया, जिनका गुणगान केजरीवाल पूरे देश में करते थे, उन सिसोदिया की सीट बदलने के बावजूद किस्मत नहीं बदली। सत्येंद्र जैन एक और नाम, जिनके हेल्थ मॉडल को केजरीवाल इंडिया में नंबर 1 बताया करते थे, जिनके जेल जाने पर उन्हें भगत सिंह से तुलना कर दी गई थी, वह सत्येंद्र जैन भी अपना चुनाव नहीं बचा पाए। केजरीवाल और उनके साथियों के भ्रष्टाचारों में जेल जाने के बाद मंत्रिमंडल में जो भी नेता आए उन्होंने जैसे तैसे अपनी सीट बचा पाए, क्योंकि बड़े बड़े नाम जैसे सौरभ भारद्वाज जो केजरीवाल के करीबों में थे वह भी अपना चुनाव हार गए। केजरीवाल की ताकत थी मानले मुफ्त इमेज चुस्त, लेकिन इस चुनाव में ऐसा लगा कि दोनों का भरोसा जनता ने नहीं किया। उधर दूसरी तरफ जिस मोदी से केजरीवाल की तुलना हो रही थी, उस मोदी के अगुवाई में 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें घटने के बावजूद महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। इससे पहले भी मोदी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, ओडिशा जैसे 6 राज्यों में इतिहास में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवाया था। मोदी राष्ट्र के 10 साल में 65 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 28 में बीजेपी जीती, 40 चुनावों में एनडीए जीता। ऐसे में क्या यहां से अरविंद केजरीवाल और मोदी की तुलना अब बेमानी होगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जहां दिल्ली से शुरू हुए थे वहीं दिल्ली में वो हार गए, और अरविंद केजरीवाल के दिल्ली हारने से लेकर सिर्फ दिल्ली पर सीमित नहीं है उनकी हार। किस हार की गूंज लंबे समय तक सुनाई पड़ने वाली है, क्योंकि जिन 26 सीटों में आम आदमी पार्टी 3 बार जीत के आई थी उसमें से 16 सीटें ऐसी है जो केजरीवाल के किले के तौर पर थी, अब वो ढह गई है। जो केजरीवाल कांग्रेस की वोट बैंक पर झाड़ू मारकर दिल्ली से लेकर पंजाब, गोवा से लेकर गुजरात तक विस्तार की योजना पर काम कर रही थी, अब उन्हें पंजाब में पार्टी सरकार बचाने की चुनौती है। पंजाब में चुनाव भले ही 2027 में है, लेकिन सेनापति जब अपने ही मैदान में खुद सियासी वीर गति को प्राप्त हो जाए तो सैनिकों में भगदार मचने का इतिहास पुराना रहा है। सवाल इसीलिए कि क्या केजरीवाल की दिल्ली की हार अब पंजाब पर भी असर डालेगी? क्या पंजाब के किला को केजरीवाल बचा पाए, या फिर भ्रष्टाचार के आरोप में अगर जेल गए तो दिल्ली तो गई, पंजाब भी हाथ में नहीं होगी। केजरीवाल के झाड़ू को तिनका जरा जरा करने में उसके सहयोगी रहे कांग्रेस का भी जमकर हाथ रहा। अगर आपके जहन में सवाल है कि कैसे, तो बता दें कि 12 सीटों पर
आपका हार का कारण सीधा कांग्रेस है, क्योंकि बीजेपी यहाँ जितने वोटों से जीती है, कांग्रेस के वोटों से उसका अंतर कम रहा। खुद केजरीवाल का उदाहरण ले लीजिए। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को 4089 वोट पर हार मिला, पर इसी सीट पर कांग्रेस की पार्टी को 4565 वोट मिले। केजरीवाल की हार का असर विपक्ष की बड़ी पार्टियों पर भी पड़ा, क्योंकि हारे केजरीवाल है, लेकिन ऐसा लगता है कि जहां सा अखिलेश से लेकर शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक पहुंच गए, क्योंकि इन तमाम नेताओं को लग रहा था कि केजरीवाल अगर मोदी को फिर से हरा दिए तो एक तीर से दो शिकार। पहला ये कि जहां लड़ाई कांग्रेस से होती है वहां तो बीजेपी जीत जाती है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी अजय नहीं रहती। दूसरा ये कि कांग्रेस को किनारे करने में इंडिया गठबंधन में मदद मिलेगी, लेकिन केजरीवाल की हार ने छत्रपों की उम्मीदों पर भी मानो पानी फेर दिया है। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी की झाड़ू की तिनके बिखरे हैं, लेकिन तीलियां इंडिया गठबंधन में भी अब वापस में रगड़ कर तेजी से सुलझ गए, और इसकी शुरुआत कश्मीर से हुई है। उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल की हार पर रुझान मिलते ही सबसे पहले तंज का कहवा पिला दिया और सोशल मीडिया पर लिखा कि और लड़ लो आपस में। उधर प्रियंका गांधी ने लगे हाथ केजरीवाल के हार पर जख्मों पर नमक छेड़ दिया और लिखा People wanted a change. It was obvious people were fed up. People grow up for change. हालांकि दिल्ली की जनता बड़ी अलग है। दिल्ली की जनता में एक बार फिर बता दिया है कि जब भी चुनावी प्रगटे फेंके जाते हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री के दावेदारों की कुर्सियां छीनी जाती है। केजरीवाल के साथ ही रहे अन्ना हजारी से लेकर स्वाति मालीवाल, आशुतोष कुमार विश्वास, आज वो गाना गा सकते हैं। अपनी तो जैसे तैसे, चाहे ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपदा क्या होगा जमावे आली। क्या होगा जनाबे आली। स्वाति मालीवाल से लेकर कुमार विश्वास तक आम आदमी के पार्टी के हार को केजरीवाल के अहंकार की हार बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने लिखती है कि अहंकार रावण का भी नहीं बचा। कुमार विश्वास कहते हैं कि अहंकार ईश्वर का भोजन है। केजरीवाल के गुल्लू हन्ना भी कहते हैं कि पैसे, शराब और अहंकार में केजरीवाल फंस गए। कौन कितना सही है आप तय कीजिए, लेकिन दिल्ली के नतीजों ने मानो एक बार साबित कर दिया कि राजनीति में विनम्रता ही जीत की पूंजी है। अहंकार सियासत में पतन का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि जनता के सेवक से लेकर खुद के जनता को मालिक कहने वाले सोच पर एक बार फिर जनता ने हार की मोहर लगाकर मानो पूरे देश में यह सब संदेश दिया है कि लोकतंत्र में नेता आते जाते रहते हैं, मालिक जनता जनार्दन ही है हमेशा। जय हिंद, जय भारत।